हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्शियस पेरेंटिंग हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं टीनेजर पेरेंटिंग के बारे में। और अगर आपकी लाइफ में भी टीनेजर पेरेंटिंग को लेकर के कोई भी इश्यूज हैं या किसी भी तरह के चैलेंजेस हैं तो इस चैनल पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास आपके रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में भी किन्हीं के घर में टीनेजर हैं और उनको भी इस तरह के कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और इस चैनल का भी लिंक शेयर कर दीजिए और उनको भी बोलिए कि जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको ऐसे बहुत सारे टिप एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे अपने डेली लाइफ में तो आपका टीनेजर के साथ फाइट बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा। इनफैक्ट आपका टीनेजर्स के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा डे बाय डे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हमने पिछले वीडियो में किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पीछे वाला वीडियो हमारा देख लीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ टीनेजर्स। उसी सिलसिले में हम आज भी डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं कि अगर हमारा बच्चा स्टेप 1 में है यानी कि सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड है, या स्टेप 2 में है यानी कि फाइट टू कोऑपरेट है, चाहता तो है बट कर नहीं पाता कोऑपरेट, तो हमें अपने दोनों तरह के टीनेजर्स को थर्ड कैटेगरी में लेके जाना है जहाँ पे टीनेजर्स रिस्पॉन्सिबल और हेल्पफुल होते हैं। तो मुझे लगता है हर एक पेरेंट की यही चाहत होगी कि उनका बच्चा अगर फर्स्ट स्टेज पे हो या सेकेंड स्टेज पे हो उसको थर्ड स्टेज पे लेके आए, यानी अपने टीनेजर को रिस्पॉन्सिबल और हेल्पफुल कैसे बनाया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको वो टिप और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसको यूज करके आप अपने टीनेजर को रिस्पॉन्सिबल और हेल्पफुल बना सकते हैं, यानी स्टेज 3 में लेके जा सकते हैं। तो इससे पहले, इस वीडियो को सुनने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले पीछे वाला मेरा वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल जाए। चलिए तो क्या करना है, अगर आप अपने बच्चे को, टीनेजर को रिस्पॉन्सिबल और हेल्पफुल बनाना चाहते हैं यानी कैटेगरी 3 में लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, रिस्पेक्ट देयर फ्रीडम। हमारे जो टीनेजर्स होते हैं उनको फ्रीडम चाहिए होता है। टीनेजर्स को अगर आप हर समय रोका टोकी करना चाहेंगे, हर समय उनकी चीजों में इंटरफेयर करना चाहेंगे, वो क्या देख रहा है, वो किसको मैसेज भेज रहा है, वो किसके साथ बातें कर रहा है, या उसके लैपटॉप में क्या क्या चीजें डाउनलोडेड हैं, वो लैपटॉप में क्या क्या करता रहता है, अगर आप उसके इन सारी चीजों में इंटरफेयर करेंगे तो कभी भी आप अपने बच्चे को थर्ड कैटेगरी में यानी रिस्पॉन्सिबल और हेल्पफुल बच्चे में नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे तभी रिस्पॉन्सिबल और हेल्पफुल बनेंगे जब वो खुद चाहेंगे। जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, आप उनको नहीं कर पाएंगे। तो वो खुद तभी चाहेंगे जब आप उनको ये 4 चीजें प्रोवाइड कराएंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहला जो मैंने आपको बताया, रिस्पेक्ट देयर फ्रीडम। उनके फ्रीडम को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो कोई चीज आपसे हाइड कर रहे हैं या आपके आते ही वो लैपटॉप बंद कर देते हैं या आपसे दूर जाकर के वो फोन पे बातें करते हैं, तो आपको भी इस चीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि वो उसका फ्रीडम है, वो उसको उतना हमें देना पड़ेगा। अगर आप उसको वो फ्रीडम नहीं देंगे तो वो कहीं और जाकर के ये फ्रीडम ढूंढेगा, यानी किसी फ्रेंड के घर जाकर के वो वीडियोस या वो मूवीज देखेगा जो घर पे नहीं देख सकता, या अपने फ्रेंड के साथ बात करनी होगी तो वो किसी और के घर जाकर या बाहर जाकर के बात करेगा। वो बात करना तो बंद नहीं करेगा, मूवीज वीडियोस देखना बंद नहीं करेगा, या वो गेम खेलना बंद नहीं करेगा जो आपके सामने नहीं खेल सकता, कहीं और जाके खेलेगा। लेकिन अगर आप उसको वो फ्रीडम देते हैं, यानी उसके रूम में आने से पहले नॉक करके आना, उसको थोड़ा टाइम देना कि अगर वो कुछ चीजें आपसे हाइड करना चाहता है तो कोई बात नहीं, वो हाइड कर ले। तो अगर आपको इस तरह की चीजों में आप उसको फ्रीडम देंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करेगा। नंबर 2, रिस्पेक्ट देयर फीलिंग। जब बच्चे टीनेज में आते हैं तो उनकी फीलिंग चेंज होने लगती है। अब उनके अंदर वो वाली फीलिंग नहीं है कि मम्मा हर चीज बताएगी या पापा हर चीज बोलेंगे तभी मुझे करना है। अब उनको लगता है कि वो बड़े हो गए हैं, हर चीज में मम्मा पापा का इंटरफेरेंस उनको अच्छा नहीं लगता।
जैसे आपका बार बार ये बोलना, अब उठ जाओ, अब होमवर्क कर लो, अब पढ़ाई कर लो, अब टेस्ट की तैयारी कर लो, तो ऐसी चीजें उनको अच्छी नहीं लगती है। उनको लगता है कि अब वो बड़े हो चुके हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो अपना काम वो खुद से कर सकते हैं, उनको बार बार रिमाइंडर ना दिया जाए। और तभी आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आपने बोला होगा चलो उठ जाओ, अब जल्दी से होमवर्क कर लो, लेट हो रहा है, तो बच्चा आपको पलट के जवाब देता है, मम्मा मुझे पता है मुझे करना है, मैं कर लूंगा, तुम बार बार मुझे याद मत दिलाओ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे आता है, मैं कर पाऊंगा। या कई बार ऐसा होता है कि बचपन में तो हम अपने बच्चों के प्रोजेक्ट्स में पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट बच्चों का प्रोजेक्ट 90% मम्मा ही बनाती है, 10% बच्चे बनाते हैं। और ये आदत हमारी ऐसी हो जाती है कि बड़े होने पे भी हम अपने बच्चे को छोड़ते नहीं हैं और उनके हर एक प्रोजेक्ट में हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो वहां पे आपका टीनेजर अवॉइड करना चाहता है और वो आपको बोलता है मम्मा आप मत करो, मैं कर लूंगा, मुझे आता है, मैं बना लूंगा। तो डोंट फील बैड, आपको वो फीलिंग को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि अब वो अपने आप में रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, अब वो चाहता है कि वो अपनी चीजें खुद कर सके, वो चाहता है कि वो अपना काम खुद करे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। लेकिन अगर आप यहाँ पे उसको वो फ्रीडम नहीं देंगे, उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और अभी भी आप ये सोचते रहेंगे कि वो बच्चा है, उससे नहीं हो पाएगा, या उसका प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा, या उसका प्रोजेक्ट अप टू द मार्क नहीं होगा, या क्लास में कैसा बनेगा, बाकी बच्चे बहुत अच्छा बना लेंगे, इसका अच्छा नहीं बनेगा, डोंट फील लाइक दैट। अगर इन सारी चीजों में आप फंसे रहेंगे तो कभी भी आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनने देंगे, क्योंकि आप ही सबसे पहले उसे रोकेंगे कि आपसे नहीं होगा, मैं कर देती हूँ, तुम मत करो, मैं कर दूंगी, मेरे से हो जाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं बनेगा, मैं कर दूंगी। तो उनको भी करने का मौका दें, उनकी फीलिंग को रिस्पेक्ट करें, वो अपना काम कर सकते हैं, जैसा भी करेंगे उनको खुद करने दें। नंबर 3, रिस्पेक्ट देयर प्रिवेसी। इस एज ग्रुप में, टीन एज ग्रुप में बच्चे को प्रिवेसी चाहिए होती है। उनको हर एक चीज हर किसी के सामने नहीं शेयर करना होता है, स्पेशली अपने पेरेंट्स के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमें इस बात की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर आप उनकी प्रिवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कई बार पेरेंट्स ये गलती करते हैं, जब घर में गेस्ट आए होते हैं, मेहमान आए होते हैं, और उसी बीच में हम बार बार अपने टीनेजर को पुश करना चाहते हैं, पुल करना चाहते हैं, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, हमारे साथ शेयर करो, क्या चल रहा है, तुम तो हमेशा अलग ही रहते हो, हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करो। लेट इट बी। इस एज में, टीन एज में बच्चे खुद अलग रहना चाहते हैं, वो प्राइवेटली कहीं बैठना चाहते हैं, या उनके एज ग्रुप का कोई हो उसके साथ वो बैठना चाहेंगे, अदरवाइज वो नहीं बैठना चाहते हैं मम्मी पापा के साथ, अंकल आंटी के साथ, या उस ग्रुप में। तो लेट इट बी। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी टाइम पे उनको बहुत फोर्स करते हैं, बार बार उनको टोकते रहते हैं, सब यहाँ बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप भी आ जाओ। उनके एंजॉयमेंट का तरीका अलग होता है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें उनको वो प्राइवेसी देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उनको अलग तरीके से एंजॉय करने दें। वो अपने रूम में सेपरेट रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वो अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में ज्यादा बिजी रहना पसंद करते हैं। तो अगर हम उनको रिस्पेक्टफुली ये बात समझाते हैं, आज गेस्ट आने वाले हैं, आप हमारे साथ बैठना चाहोगे या आप अपने रूम में अपनी मूवी या अपना कुछ एंजॉय करना चाहोगे, तो अगर हम इस तरह का फ्रीडम देंगे और इस तरह की प्राइवेसी उनके लिए पहले से ही क्रिएट करेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमारे को सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ हेल्पफुल रहेंगे कि मेरे मम्मा मेरे पापा मेरे फीलिंग की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे भी उनके बारे में सोचना है। लेकिन अगर हम इस तरीके का सोच नहीं रखेंगे और हम सिर्फ ये चाहेंगे कि घर में गेस्ट आए हैं, कहीं मेरा इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए कि इनका बच्चा अलग बैठा है, और उस वजह से हम उनको बार बार पुश करते हैं, पुल करते हैं कि हमारे बीच में आ जाओ, तो ये गलत हो जाता है। और यहाँ पे बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स को मेरी फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है, और वो हमसे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो हमें उनके प्राइवेसी का ध्यान रखना है। इनफैक्ट इस उम्र में तो उनके रूम में जाने से पहले हमेशा नॉक करके जाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। अगर वो आपसे कुछ चीजें छुपा रहा है तो उनको वो प्राइवेसी देनी चाहिए कि जब उसको लगेगा वो आके बताएगा। आपको बस ये जानकारी रखनी है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपको वो उतना उनको रिस्पेक्ट देना है कि वो सारी चीजें आपसे खुद ब खुद शेयर करे, ना कि आपको फोर्स करना पड़े। तभी हम अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल और हेल्पफुल बना पाएंगे। नंबर 4, रिस्पेक्ट देयर आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
टीनेजर बच्चों के अंदर अपनी खुद की आइडेंटिटी फीलिंग आने लगती है कि मैं भी अब डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कैसे कपड़े खरीदने हैं, मुझे कौन सी मूवी देखने जाना है, मुझे किसके घर पार्टी के लिए जाना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। ये सारा डिसीजन वो खुद लेना चाहते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स के साथ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि उसके सारे डिसीजन तो हम कर रहे थे अब तक, तो आज अचानक से वो खुद से डिसीजन क्यों लेगा या वो कैसे ले पाएगा, वो तो अभी बच्चा है। तो हम कभी भी अपने टीनेजर बच्चों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं देते हैं जो वो लेना चाहते हैं, और हम हमेशा उनसे यही बोलते रहते हैं, नहीं आपसे नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं कर दूंगी, नहीं नहीं आप नहीं कर पाओगे, मैं हूं ना, मैं कर दूंगी। तो फिर हम कहाँ हेल्प कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनने में। इनफैक्ट जब आपका बच्चा आपसे बोले कि मम्मा मैं अपने ड्रेस खुद ही डिसाइड कर सकती हूँ, या मम्मा मैं अपना ड्रेस खुद ही चूज कर सकता हूँ, आप रहने दो मैं कर लूंगा, तो लेट देम डू दैट। उनको वो डिसीजन लेने के लिए आपको फ्रीडम देना चाहिए। उसी तरीके से तो वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, अपना डिसीजन लेना वो खुद शुरू करेंगे छोटी छोटी चीजों में। उनको कौन सी पार्टी में क्या पहन के जाना है, उनको किस फ्रेंड के लिए कौन सा गिफ्ट चूज करना है, उनको कौन सी पार्टी में जाना है, कौन सी पार्टी में नहीं जाना है, ये सारे छोटे छोटे डिसीजन। कई बार इस एज ग्रुप में, टीनेज ग्रुप में बच्चे घर में भी अपना कंट्रोल चाहते हैं। वो चाहते हैं घर के अंदर भी, किचन में कौन सी, डिनर में कौन सा डिश बनेगा आज, या लंच में क्या बनना चाहिए, वो खुद डिसाइड करना चाहते हैं कि आज यही बनना चाहिए, कल यही बनना चाहिए। या घर में अगर आपका मूवी डे है तो बच्चे चाहते हैं कि मैं डिसाइड करूं कि कौन सी मूवी चलेगी आज, कौन सा मूवी हम सब देखेंगे बैठ के। तो हमें इतना फ्रीडम उनको देना चाहिए। अगर हम इस तरीके का फ्रीडम देंगे और इस तरीके से उनकी फीलिंग को रिस्पेक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे उनके अंदर जो आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम आती है टीनेजर बच्चों में, कि उनको लगता है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पेरेंट्स को लगता है वो कुछ नहीं कर सकता, और इसी तनाव के वजह से हम अपने बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल देते हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि मैं बड़ा हुआ भी हूँ या नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ या नहीं, और इसलिए कई जगह इसी वजह से बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते। तो अगर आप इनको छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेने देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल और हेल्पफुल बनने लग जाएंगे। तो आई होप अगर आप ये 4 टिप्स अपना करके देखेंगे और इन चारों चीजों पे अगर आप वर्क करेंगे अपने घर के अंदर अपने टीनेजर्स के साथ, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे को, सेल्फ सेंटर्ड बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बच्चे में चेंज कर पाएंगे। फाइट टू फोकस है, फाइट टू कोऑपरेट है, मतलब चाहता तो है कोऑपरेट करना लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर उलझन चलती रहती है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों मानूं इनकी बात। तो वो भी धीरे धीरे समझने लगेगा, क्योंकि आपकी तरफ से फर्स्ट स्टेप आएगा। पहला कदम आप उठाएंगे तो दूसरा कदम वो डेफिनेटली उठाएगा। तो अगर आप ये चारों स्टेप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल और हेल्पफुल बनाने में हेल्प करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में भी इसको शेयर कर दीजिए जिनके घर में टीनेजर है और जिनके घरों में टीनेजर बच्चों के साथ हर दिन की छोटी मोटी बातों पे फाइट होती रहती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियोस हर दिन सुनने को मिल सके। और अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए उसके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर ज्योत्सना पांडे।